नमस्कार मित्रों, द वैदिक सीक्रेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश है, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराइयों में झांकने का प्रयास भी। क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? क्या मृत्यु सच में अंत है? और क्या पुनर्जन्म केवल एक कल्पना है या कोई ब्रह्मांडीय सच्चाई? आज का विषय है ब्रह्मांड के रहस्य, समय, मृत्यु और पुनर्जन्म। और इस विषय के माध्यम से हम जानेंगे वेदों की दृष्टि से समय क्या है, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, और कैसे ये रहस्य हमें अपने भीतर की चेतना से जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जो आपको विज्ञान और वेदों की मीठी संगति में ब्रह्मांड के सबसे गहरे प्रश्नों से जोड़ देगा। तो आइए अपनी जिज्ञासा को लेकर बैठिए ध्यानपूर्वक और शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। ब्रह्मांड का पहला प्रश्न। कभी आपने रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखा है, जहां कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, सिर्फ एक गहरा रहस्यमय शून्य, एक अनंत सागर सितारों का। उस पल में एक प्रश्न उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या यह सब यूं ही हो गया, या किसी महाशक्ति ने इसे रचा है? आज विज्ञान कहता है बिग बैंग, एक महान विस्फोट जिसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। लेकिन वेदों में कहा गया हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे, जिसका अर्थ है सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ था, एक स्वर्णिम बीज, एक दिव्य चेतना जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बीजम मां सर्वभूतानां, मैं ही समस्त प्राणियों का मूल बीज हूं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या ब्रह्मांड केवल रासायनिक घटनाओं का परिणाम है, या इसके पीछे है कोई बुद्धिमान योजना? क्या ब्रह्मांड जीवित है? क्या इसमें एक चेतना है? क्या यह चेतना हमसे संवाद कर सकती है? शायद ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी खुद मानव सभ्यता। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान में बैठकर इन रहस्यों को देखा। माया, ब्रह्म, आत्मा, चित्त, ये सब शब्द ब्रह्मांड को समझने के प्रयास थे। आज के वैज्ञानिक भी वही कर रहे हैं। हर थ्योरी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, हम कौन हैं? ये सब क्यों है? शुरुआत कैसे हुई? इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड के जन्म की वेदों की व्याख्या। हम समझेंगे कैसे भारतीय दर्शन में सृष्टि केवल पदार्थ नहीं बल्कि चेतना का खेल है। और सबसे गहरा प्रश्न, क्या यह ब्रह्मांड भी किसी जीवित प्राणी की तरह है? तैयार हो जाए एक अद्भुत यात्रा के लिए जहां विज्ञान और वेद एक साथ चलेंगे और हम ढूंढेंगे उस पहले प्रश्न का उत्तर जिसने सृष्टि की पहली सांस ली थी। ब्रह्मांड की शुरुआत। वैदिक दृष्टिकोण। तो वेद क्या कहते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में? ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, वेदों का सबसे रहस्यमय और दार्शनिक भाग। नासदासीन नो सदासीत दानीन नासीद्रजो नो व्योमा परो यत। इसका अर्थ है उस समय ना कुछ था, ना कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना आकाश के पार कुछ, ना मृत्यु थी, ना अमरता, ना दिन था, ना रात। यह शून्यता भी नहीं थी, क्योंकि शून्य भी एक कल्पना है। ऋषि कहते हैं तपसातन महीना अजायत, अर्थात उस महान ऊर्जा से यह सब उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मांड का स्वर्णिम बीज। वेदों में हिरण्यगर्भ का वर्णन है, एक दिव्य चेतन बीज जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूत से जात पतिरेकासीत। यह हिरण्यगर्भ एक प्रकार की कांपती हुई चेतना थी जो स्वयं से ही प्रकट हुई। ना कोई करता था, ना कोई योजना, बस एक स्पंदन, और उसी से काल का जन्म हुआ। 5 तत्वों की रचना। वेदांत दर्शन कहता है जब हिरण्यगर्भ ने इच्छा की तो पहले आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंचतत्वों से ही सारा ब्रह्मांड बना। हम, हमारी धरती, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ। ये तत्व सिर्फ भौतिक नहीं है, ये चेतना के रूपांतरण है। उदाहरण के लिए आकाश का गुण है ध्वनि, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध, यानी हमारी इंद्रियां भी इन्हीं से बनी है। हम ब्रह्मांड के ही छोटे संस्करण हैं। संकल्प से सृष्टि। वेदों में ब्रह्मांड की शुरुआत कर्म से नहीं बल्कि संकल्प से मानी जाती है। सस इच्छा उत्पन्न हुआ, उसने सोचा मैं एक से अनेक बनूं। ये संकल्प ही ब्रह्मा, जो ब्रह्म से आ प्रकट होता है, और फिर प्रारंभ होता है समय, गति और विकास। अब सवाल है, क्या यह सब प्रतीकात्मक है, या वाकई वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड की वैज्ञानिक सच्चाइयों को सूक्ष्म रूप से देखा था? आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण।
ब्रह्मांड की शुरुआत पर वैज्ञानिक नजरिया। अब आइए समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। बिग बैंग थ्योरी। आज विज्ञान की सबसे मान्य थ्योरी यह है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 9.8 अरब वर्ष पहले एक सिंगुलैरिटी से हुई, एक अत्यधिक गर्म घना बिंदु जिसमें अनंत ऊर्जा और घनत्व था। फिर अचानक एक महान विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट से ही समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड ने विस्तार करना शुरू किया और यह अब भी फैल रहा है। शुरुआत में क्या था? बिग बैंग से पहले कोई समय नहीं था, यानी यह सवाल कि उससे पहले क्या था। विज्ञान कहता है कि इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि समय की शुरुआत भी उसी पल हुई थी। पहले 3 मिनट, पहले कुछ सेकंड में ही ब्रह्मांड इतना गर्म था कि सिर्फ ऊर्जा ही थी। धीरे धीरे कॉनिकल्स बनने लगे, क्वार्क्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले तत्व बने। कुछ लाख वर्षों बाद प्रकाश ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से फैलने लगा। फिर बने सितारे, आकाशगंगाएं, ग्रह और अंत में जीवन, पृथ्वी और जीवन। हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 10 वर्ष है। विज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत रासायनिक विकास से ही हुई। धीरे धीरे कोशिकाएं बनी, फिर एक कोशीय जीवन और फिर जटिल प्राणी। आधुनिक खोजें, जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे उपकरण अब ब्रह्मांड की शुरुआत के और करीब देख पा रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी अदृश्य शक्तियां आज भी रहस्य है, जो ये दर्शाते हैं कि हम ब्रह्मांड का पूरा सच अभी नहीं जानते। विज्ञान की सीमाएं। विज्ञान कैसे पर उत्तर देता है, कैसे ब्रह्मांड बना, लेकिन क्यों बना, इस पर विज्ञान मौन है। जैसे क्यों जीवन है, क्यों चेतना है, क्या इसका कोई उद्देश्य है? वेद और विज्ञान का संगम। वेद कहते हैं सब कुछ चेतना है, विज्ञान कहता है सब कुछ ऊर्जा है। क्या चेतना और ऊर्जा एक ही है, बस अलग अलग शब्दों में? निष्कर्ष, विज्ञान हमें ब्रह्मांड की यात्रा दिखाता है, वेद हमें ब्रह्मांड का अर्थ समझाते हैं। दोनों मिलकर हमें एक गहरा दृष्टिकोण देते हैं, जहां सृष्टि केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य बन जाती है। चेतना, आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध। क्या ब्रह्मांड केवल पदार्थ है या इसके पीछे कोई चेतना है? क्या हम महज रासायनिक यंत्र है या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो शाश्वत है, जागरूक है, चेतन है? वेद क्या कहते हैं चेतना के बारे में? वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मतलब जो चेतना मेरे भीतर है वही इस समस्त ब्रह्मांड की मूल चेतना है। ब्रह्मांड और आत्मा, क्या कोई संबंध है? हमारी आत्मा को आत्मा कहा गया है और ब्रह्मांड की चेतना को ब्रह्म। आत्मा सूक्ष्म चेतना, इक्वल सर्वव्यापक चेतना। जैसे एक बूंद समुद्र से निकली हो, वैसे ही आत्मा ब्रह्म का अंश है। ध्यान में क्या होता है? जब ऋषि ध्यान में बैठते थे तो वे बाहरी दुनिया से अलग होकर अंतर की चेतना से जुड़ते थे। वे कहते थे जब चित्त स्थिर होता है तब आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी चेतना की खोज में है। न्यूरोसाइंस आज पूछ रहा है चेतना कहां से आती है? क्या यह सिर्फ मस्तिष्क की क्रिया है या मस्तिष्क चेतना को पकड़ने वाला उपकरण है? क्वांटम भौतिकी का रहस्य। क्वांटम विज्ञान कहता है दर्शक की उपस्थिति से परिणाम बदलता है, यानी चेतन प्राणी की उपस्थिति से ही सृष्टि के नियम बदल सकते हैं। तो क्या यह प्रमाण नहीं कि चेतना कोई भ्रम नहीं बल्कि ब्रह्मांड का मूल हिस्सा है? चेतना जो सबको जोड़ती है। वेदों में कहा गया एकोहम बहुश्याम, मैं एक था अनेक बना, यानी एक ही चेतना है जो हर जीव में अलग अलग रूप में है। आत्मा न मरती है न जलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावक। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती। हम कौन है? अगर शरीर नश्वर है, मस्तिष्क एक यंत्र है, तो फिर वह कौन है जो अनुभव करता है? वही है आत्मा जो इस शरीर के माध्यम से इस ब्रह्मांड को देख रही है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड कोई ठंडी जड़ व्यवस्था नहीं है।
ये एक जीवित चेतना है। हम उससे अलग नहीं, उसी का हिस्सा है। हम न केवल ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ब्रह्मांड भी हमें देख रहा है, हमारे भीतर से। ब्रह्मांड और मानव, हम कहाँ फिट होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? क्या हम सिर्फ एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले जीव हैं, या हमारे अस्तित्व का कोई बड़ा उद्देश्य है? पृथ्वी एक धूल का कण। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती एक छोटी सी गेंद। सूर्य आकाशगंगा के अरबों तारों में से एक तारा, और हमारी आकाशगंगा जैसी 2 लाख करोड़ गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इसमें हम, एक मानव, क्या महत्व रखते हैं? मानव ब्रह्मांड का साक्षी। लेकिन रुकिए, क्या ब्रह्मांड खुद को देख सकता है? नहीं। उसके लिए जरूरी था चेतना का उदय, और चेतना का सबसे विकसित रूप है मानव। हम सिर्फ जीव नहीं, खोजकर्ता है। हम प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं? हम ब्रह्मांड के रहस्य खोजते हैं, सब कैसे शुरू हुआ। हम सितारों की रचना समझते हैं, डीएनए को पढ़ते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या यह सब सिर्फ एक दुर्घटना है? वही वेदों की दृष्टि। वेद कहते हैं, ये पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही सच में जानता है। यानी ब्रह्मांड को देखने के लिए एक दृष्टा चाहिए था। वही दृष्टा है मानव। मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म प्रतिबिंब। भारतीय दर्शन कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे शरीर में, वैसे ही ब्रह्मांड में। हमारी इंद्रियां, मन, शरीर सब पंचतत्वों से बने हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी हम ब्रह्मांड के ही छोटे संस्करण हैं। क्यों है मानव जीवन इतना मूल्यवान? क्योंकि केवल मानव को ही आत्मा की खोज, ब्रह्म की अनुभूति और मोक्ष की प्राप्ति की क्षमता मिली है। हम कहां फिट होते हैं? हम एक संयोग नहीं है, हम ब्रह्मांड की चेतना के वाहक हैं। हम ब्रह्मांड के वह साधन हैं जिसे ब्रह्मांड स्वयं को जानता है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड जितना विशाल है, मानव चेतना उतनी ही गहरी है। हम तारे नहीं बना सकते, लेकिन हम उनकी रचना समझ सकते हैं। हम अनंत तक नहीं जा सकते, लेकिन अंतर्मन में ब्रह्मांड को पा सकते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य, समय, मृत्यु और पुनर्जन्म। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, हमें दिखाई देता है समय का प्रवाह, जीवन और मृत्यु का चक्र, और वह प्रश्न जो हर युग में पूछा गया, क्या मृत्यु के बाद कुछ है? समय, क्या यह वास्तविक है? आइंस्टीन ने कहा, टाइम इज रिलेटिव। वेदों ने हजारों वर्ष पहले कहा, कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। समय कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि चेतना के अनुभव का एक आयाम है। मृत्यु, अंत या परिवर्तन। विज्ञान कहता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। वेद भी यही कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। मृत्यु केवल एक वस्त्र का परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म, कल्पना या यथार्थ। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आत्मा दोबारा जन्म लेती है? हजारों वर्षों से ऋषि मुनि इस पर ध्यान करते आए हैं, और अब आधुनिक विज्ञान भी इस विषय में रुचि दिखा रहा है। विज्ञान क्या कहता है? आज मनोविज्ञान में पास्ट लाइफ रिग्रेशन को गंभीरता से देखा जा रहा है। कई बच्चों ने ऐसे अनुभव बताए हैं जो उनके वर्तमान जीवन से संबंधित नहीं, बल्कि किसी अन्य जीवन की यादों जैसे लगते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। वेद कहते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा कर्म वैसा अगला जन्म। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। यह ब्रह्मांड एक विद्यालय की तरह है। हम आत्माएं यहां अनुभव करने, सीखने और आगे बढ़ने आती हैं। समय का चक्र, ब्रह्मांड की सांसें। ब्रह्मांड में सब कुछ चक्रीय है। दिन रात, ऋतु, जन्म मृत्यु, यहां तक कि ब्रह्मांड खुद भी। सृष्टि, स्थिरता और प्रलय, फिर सृष्टि। वेद इसे कहते हैं सृष्टि, स्थिति, संहार और फिर पुनः सृष्टि। जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी सांस लेता है, युगों में। निष्कर्ष,
समय केवल घड़ी में नहीं है, वह चेतना का एक आयाम है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक पारावार है, एक द्वार है जो हमें अगले अनुभव की ओर ले जाता है। और पुनर्जन्म ब्रह्मांड का वह नियम है जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। जागो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। हमने अब तक जाना ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, चेतना क्या है, पुनर्जन्म और मृत्यु कैसे काम करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। वो सब कुछ जिसे हम बाहर खोजते हैं, वो हमारे अंदर है। खोज बाहर नहीं, भीतर है। हम सितारों की यात्रा करते हैं, गैलेक्सी की दूरी नापते हैं, लेकिन असली ब्रह्मांड की खोज भीतर की यात्रा है। तत्त्वम असि, वेद कहता है तू वही है। ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप आंखें बंद करते हैं, बाहर की दुनिया शांत हो जाती है और भीतर की दुनिया बोलने लगती है। वही भीतर का आकाश है जिसमें चेतना के तारे चमकते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं अपनी शक्ति? क्योंकि हम सिर्फ शरीर को पहचानते हैं। मन, इंद्रियां, विचार, यही हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन भीतर बैठा है साक्षी, दृष्टा, वही आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है। वेदों का संदेश स्थित है ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही मेरे अंदर है। हम केवल शरीर नहीं, हम ब्रह्मांड की प्रतिछाया है। तूफान बाहर नहीं, भीतर थमते हैं। जब भीतर शांति आती है तो ब्रह्मांड के सारे उत्तर मिलने लगते हैं, क्योंकि उस गहराई में ही परम सत्य छुपा है। जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी चेतना की रोशनी को जगाओ। ब्रह्मांड को बाहर मत खोजो, उसे भीतर देखो। निष्कर्ष, ब्रह्मांड की खोज एक वैज्ञानिक यात्रा हो सकती है, लेकिन उसकी अनुभूति एक आध्यात्मिक जागरण है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तब आपको समझ आता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही वह चेतना हूं जिसे यह सृष्टि बनी है। तो अब उठो, जागो, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ ऊपर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। तो मित्रों, हमने एक यात्रा की, ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर उस चेतना तक जो हम सबके भीतर है। हमने जाना कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं फैला है, वह हर जीव, हर कण और हमारे भीतर भी धड़कता है। मृत्यु, पुनर्जन्म, समय, ये सभी सिर्फ पर्दे हैं उस एक महान सत्य के सामने जो कहता है तू वही है जिसे तू खोज रहा है। अब समय है जागने का, खुद को पहचानने का और यह समझने का कि हम सिर्फ इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, हम स्वयं ब्रह्मांड हैं। अपने भीतर उतरिए, वहीं मिलेगा वो उत्तर जिसने सृष्टि की पहली सांस ली थी। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें ताकि ये ऊर्जा और दूर तक फैले। सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे हम और गहरे उतरेंगे वेदों, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों में, और शेयर करें उन सब के साथ जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं। कमेंट करके बताइए आपको इस यात्रा का कौन सा भाग सबसे अधिक छू गया। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है।